हेलो बच्चों, कैसे हो आप सर? मजे में। चलिए, काफी देर के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स क्लास 12th इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और राइट्स क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप सीबीएसई और जेके बोर्ड के लिए इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईसीएसई के लिए। पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। एज पर सेक्शन 4 एज पर सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932 ने डिफाइन किया है। पार्टनरशिप होती है जब दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर कोई फर्म बनाते हैं, उसको पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। पार्टनर बनते कैसे हैं? पार्टनर से बनती है फर्म। क्या बनती है? फर्म। और जो फर्म काम करती है वो फर्म के नाम से काम करती है। पार्टनर्स आर कलेक्टिव कार्ड ए फर्म। पार्टनर्स आर collectively called a firm। ठीक है। और जो भी बिजनेस किया जाता है वो फर्म के नाम से किया जाता है, और जो भी बिजनेस किया जाता है वो किसके नाम से किया जाता है? फर्म के नाम से किया जाता है। तो पार्टनरशिप में एक रूल आता है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स। अगर दो पार्टनर्स है तो बिटवीन द पार्टनर्स होगा, जैसे ए और बी है। अमंग द पार्टनर्स होगा कि ए बी सी और डी चार पार्टनर्स है, उनमें एक रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, बट हमें हमेशा रिटन एग्रीमेंट को फॉलो करना है। रिटन एग्रीमेंट एक प्रूफ होता है, ऑथेंटिसिटी होता है। कल को पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट आता है वो हम रिटन एग्रीमेंट लेके कोर्ट में जा सकते हैं, जिससे हमारा डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। ओरल पार्टनरशिप इज नॉट ओरल या रिटन, तो हम प्रेफर करते हैं रिटन पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं रिटन डीड, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ए बी सी या डी। तो इन चारों में जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अमंग द पार्टनर्स। अगर ए और बी होगा तो बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है जी, बिटवीन द पार्टनर्स। तो अगर आपकी एग्रीमेंट में, रिटन डीड में आप में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी रूल्स नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपके पार्टनर्स में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं? उसके रूल्स होते हैं, ये हम आपको बताते हैं यहाँ। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है बट उनमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो 6% के हिसाब से हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है। दूसरा, नो सैलरी, नो कमीशन विल बी गिवन टू द पार्टनर, नो इंटरेस्ट कैपिटल विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो फर्म को पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, सॉरी पार्टनर्स को लॉस हो या प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर whether the firm, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए, अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो क्या होता है? हमारा फर्म का खर्चा होता है, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब एक्सपेंस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। नो सैलरी विल बी गिवन, नो सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन विल बी गिवन, no interest on drawing will be charged from the partners, no interest on capital will be given to the partners, no interest on capital, no interest on drawing charged from the partners, जो partner से दी जाती है, no salary, commission have been given to the partners, interest on loan 6% per annum if partnership deed is silent, but if the partnership deed is not silent, तो जो भी एग्रीमेंट में डीड में पहले से मेंशन होगा इंटरेस्ट वही में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ए और बी ने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का 10%, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 10% के हिसाब से फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, तो हमें एज पर द एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आपने कोई नया पार्टनर एडमिट करना है बट उसमें सब पार्टनर्स की रजामंदी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए कि हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। उसके बाद आपका किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, ना कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो भी पार्टनर से प्रॉफिट और लॉस होगा वो फुल शेयर दिया जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स है हमारे। प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर इक्वली, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो हमें सब पार्टनर्स की कंसेंट को लेकर ही नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो कब आया था हमारा पार्टनरशिप एक्ट? एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन द पर्सन जॉइन द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनर किसी फर्म के साथ जुड़ना चाहता है उसको पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इसमें 2 से ज्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। चार्ज हमारा फर्म का खर्चा होता है, एक्सपेंस, तो ये सब एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना, ये किया जाएगा। रेंट, उसके बाद आपका आ जाता है कमीशन पेबल टू द मैनेजर, सैलरी मैनेजर को पे करनी, सैलरी टू द मैनेजर। तो ये सारे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, अगर कोई पार्टनर फर्म को अपनी बिल्डिंग रेंट पे देता है तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, ये भी चार्ज है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा? कमीशन देनी है किसी मैनेजर को, सैलरी पे करनी है, ये सारे खर्चे आपके पीनल अकाउंट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ कहाँ पे आएंगे? इसकी डी आर साइड में आपका आ जाएगा सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कमीशन, बोनस, फीस, तो ये सब हमारे एप्रोप्रिएशन होते हैं, तो ये पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाले जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।